क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन दिल की बात जुबान पर ही अटक जाती है? कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, और फिर धीरे धीरे आपने बोलना ही छोड़ दिया। अगर ऐसा कुछ भी आपने कभी महसूस किया है, तो ये जर्नी, ये हीलिंग सफर आपके लिए है। दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाय हमदम चैनल में, जहां आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। स्पीक टू हील। इस सीरीज में हम बात करेंगे शब्दों की ताकत की, दिल से बात करने की कला की, और इस दुनिया में जहां सब बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं, वहां कैसे अपने शब्दों से खुद को और अपनों को ठीक किया जाए। आज की दुनिया में हर इंसान एक बैग लेकर चल रहा है, एक भावनात्मक बोझ जो कभी कहा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया, और अंदर ही अंदर बीज बनकर उगता गया। स्पीक टू हील उसी बोझ को हल्का करने का तरीका सिखाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके जख्मों पर मरहम लगाने वाली आवाज है। क्या आप जानते हैं, हमारे बोले गए शब्दों में सिर्फ साउंड नहीं होती, उनमें कंपन होता है, एक वाइब्रेशन जो सामने वाले के दिल तक पहुंच सकती है, अगर हम उसे प्यार और समझ के साथ कहें। यही तो है हीलिंग कम्युनिकेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने सिर्फ एक लाइन में आपको ठीक कर दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं? ऐसा ही जादू है शब्दों का। लेकिन जब हम गुस्से, ताने या चुप्पी में डूबे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो यही जादू जहर बन जाता है। दोस्तों, अगर अब तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बुक बाय हमदम को, ताकि आप इस पूरी हीलिंग सीरीज का एक भी चैप्टर मिस न करें। आइए अब बात करते हैं पहले अध्याय की, शब्दों की ऊर्जा और उनकी हीलिंग पावर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के एक पॉजिटिव वाक्य ने आपको उस दिन खड़ा कर दिया, जब आप अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे? तुम बहुत अच्छे हो, मैं मानता हूं तुमने बहुत मेहनत की। ऐसे वाक्य हमारी आत्मा में एक आशा की लौ जलाते हैं। वहीं तुमसे कुछ नहीं होगा, तू हर बार गलती करता है, ये वाक्य जैसे हमारे अंदर की रोशनी को धीमा कर देते हैं। यही होती है शब्दों की असली ताकत। हर शब्द एक कंपन है, एक एनर्जी है। जब आप आई लव यू, थैंक यू, आई फॉरगिव यू जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनका असर आपके दिल पर, शरीर पर और रिश्तों पर पड़ता है। ये शब्द हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्स पैदा करते हैं। और जब आप कहते हैं आई हेट दिस, आई एम टायर्ड, आई कांट डू दिस, तो ये शब्द लो फ्रीक्वेंसी वाइब्स से आपके शरीर को थका देते हैं। धीरे धीरे आपका मन ही आपको सुनना बंद कर देता है। शब्दों में दवा है, शब्दों में जहर भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उन्हें कैसे और कब बोलते हैं। आइए एक अभ्यास करें। जब अगली बार आप खुद से बात करें, तो मैं बेकार हूं की जगह कहिए, मैं सीख रहा हूं। जब किसी को कुछ कहना हो, तो तू हमेशा ऐसा करता है की जगह कहिए। जब ऐसा होता है, मैं अकेला महसूस करता हूं। ये छोटे बदलाव नहीं है, ये हीलिंग की शुरुआत है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये सीरीज आपके अंदर कुछ हल्का कर रही है, तो कमेंट करिए आई एम रेडी टू हील, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने उन दोस्तों के साथ जो दिल से सुने जाने की तलब में हैं। चलते हैं अब अगले अध्याय की ओर, एम्पैथेटिक लिसनिंग यानी दिल से सुनने की शक्ति। क्या आपने कभी किसी को अपना दर्द बताना चाहा, लेकिन उसने बीच में ही आपकी बात काट दी? क्या आप कभी किसी से पूरी बात करना चाहते थे, लेकिन सामने वाला बस सुनने का नाटक कर रहा था? यही फर्क होता है सुनने और दिल से सुनने में। जब कोई अपना दुख साझा करता है, तो वो सलाह नहीं चाहता, वो समाधान नहीं चाहता, वो चाहता है कि कोई उसे सुने, बिना टोके, बिना सुधारे, बिना जल्दीबाजी में कोई जवाब दिए। इसको कहते हैं
एम्पैथेटिक लिसनिंग यानी ऐसा सुनना जिसमें आप सामने वाले की भावनाओं को महसूस करते हैं, और यही सुनना बन सकता है एक हीलिंग प्रोसेस। कभी कभी हम इतने टूट चुके होते हैं कि खुद से बात करना भी भारी लगने लगता है। हमारी आवाज जैसे कहीं खो जाती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद वही टूटी हुई आवाज ही सबसे गहरी दवा बन सकती है? किताब स्पीक टू हील हमें सिखाती है कि हमारी आवाज सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं सुनाई देती, बल्कि ये हमारी आत्मा के भीतर भी गूंजती है। जब हम खुद से ईमानदारी से बात करते हैं, जब हम अपने दर्द, अपनी कमजोरियों और अपने डर को शब्दों में ढालते हैं, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। बहुत बार हम चुप हो जाते हैं क्योंकि लगता है कि कोई समझेगा नहीं, लेकिन इसी चुप्पी में जख्म और गहरे होते जाते हैं। किताब कहती है, स्पीक नॉट टू एक्सप्लेन बट टू रिलीज। बोलो ताकि अंदर जो जहर है वो बाहर निकल सके। अपने लिए बोलो, खुद को सुनाने के लिए बोलो। अगर आप अब तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शायद आपकी आत्मा भी कुछ कहना चाहती है। उसे रोको मत, उसे बहने दो। बोलो, डरते हुए भी, कांपते हुए भी, क्योंकि हर कांपती हुई आवाज के पीछे एक मजबूत आत्मा छुपी होती है। अब सोचिए, जब आप खुद से बात करते हैं तो आपका लहजा कैसा होता है? क्या आप खुद से सख्ती से पेश आते हैं? क्या आप खुद को जज करते हैं, या खुद को वही दया देते हैं जो आप दुनिया को देते हैं? स्पीक टू हील सिखाती है, दया की शुरुआत अपने भीतर से होती है। खुद से कहिए, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम्हारी बात मायने रखती है, तुम अकेले नहीं हो। कभी खुद से सवाल करो, क्या मैं खुद का सबसे अच्छा दोस्त हूं? क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया का शोर कम लगने लगता है। तब बाहर की चीखों में भी एक शांति मिलती है, क्योंकि अंदर से आप स्थिर हो जाते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई हमें सच्चे दिल से सुनता है, बिना टोके, बिना जज किए, तब हम कितना हल्का महसूस करते हैं? ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर कुछ खुल रहा है, कोई बंद दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल रहा हो। किताब स्पीक टू हील कहती है कि सुनना भी एक प्रकार की हीलिंग है। और जब आप खुद को सुनते हैं, अपने ही शब्दों को, अपने ही दर्द को, तो वो और भी गहरा असर करता है। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि हमने खुद को चुप करा दिया होता है। हमने मान लिया होता है कि हमारी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। लेकिन यही तो पहली दरार है हमारी आत्मा में, और यही दरार धीरे धीरे घाव बन जाती है। तो पहला कदम क्या है? खुद से बोलना, अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना, बिना शर्म के, बिना डर के, बिना मुखौटे के। क्या आपने कभी किसी को सिर्फ ये कहने की हिम्मत की है, मैं टूटा हुआ हूं और मुझे ठीक होने की जरूरत है? नहीं, कोई बात नहीं। इस किताब के जरिए आप वो शब्द ढूंढ सकते हैं जो आपके अंदर कहीं खो गए थे। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों से बोलने से डर लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें सबसे ज्यादा डर खुद से बोलने में लगता है, क्योंकि वहां कोई बहाना नहीं चलता, वहां सिर्फ सच्चाई होती है। और जब आप खुद से सच्चाई बोलते हैं तो धीरे धीरे आप में एक रोशनी पैदा होती है। वो रोशनी बाहर की नहीं होती, बल्कि अंदर से चमकती है। यही है वो हीलिंग लाइट जिसकी बात स्पीक टू हील करती है। अगर आपको ये बातें अंदर तक छू रही हैं, तो अभी हमारे चैनल बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज ऐसी ही किताबें लाते हैं जो आपके अंदर की आवाज को फिर से जगाने का काम करती है। और जानिए, जब आप अपनी बातों को लिखने लगते हैं, डायरी में, कागज पर, किसी दोस्त को भेजने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, तो वो भी एक प्रकार का बोलना है। शब्द चाहे बोले जाएं या लिखे जाएं, जब वे दिल से निकलते हैं तो जादू करते हैं।
इस किताब का एक सुंदर विचार है, साइलेंस इज नॉट पीस व्हेन द हार्ट इज स्क्रीमिंग। मतलब, अगर आपका दिल चिल्ला रहा है तो आपकी चुप्पी शांति नहीं है, वो सिर्फ दबा हुआ दर्द है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी को अपने बारे में कुछ बताने जाते हैं तो गला रूंध जाता है, जैसे कोई अनकही बात गले में फंसी हो, बोलना चाहे भी तो आवाज साथ न दे। यही है वो घुटन जो स्पीक टू हील किताब बखूबी समझती है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो सालों से चुप है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपनी सच्चाई कही तो कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन इस किताब का संदेश साफ है, पहले खुद को सुनो, खुद को समझो, फिर बोलो, और जब बोलो तो पूरी सच्चाई से बोलो। जब हम अपनी भावनाओं को दफना देते हैं, ये मानकर कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम असल में अपनी ही आत्मा को धीरे धीरे मार रहे होते हैं। और हर बार जब हम चुप रह जाते हैं, तब हमारा मन एक नया बोझ उठा लेता है। सोचिए, कितने सालों से हम अपने भीतर ये भार लिए घूम रहे हैं, लेकिन बोलना सिर्फ आवाज निकालना नहीं है। बोलना खुद को मान्यता देना है, बोलना खुद को सम्मान देना है। स्पीक टू हील हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक हीलर छुपा होता है, और वो हीलर बाहर नहीं, अंदर से जागता है। तब जब आप अपने जख्मों को खुद छूते हैं, उन्हें नाम देते हैं और स्वीकार करते हैं कि हां, मैं टूटा हूं, लेकिन मैं जुड़ सकता हूं। हम ऐसी ही किताबों के जरिए आपको आपकी अंदरूनी शक्ति से मिलाने का काम करते हैं। अब सोचिए, जब आप किसी अपने को गले लगाते हैं और वो बिना कुछ कहे रो पड़ता है, तो क्या वो सिर्फ आंसू होते हैं? नहीं, वो सारे शब्द होते हैं जो उसने सालों तक भीतर रोके थे, और जब वो बाहर आते हैं तो चुप्पी टूटती है, हीलिंग शुरू होती है। इसलिए अगली बार जब कुछ कहना मुश्किल लगे तो उस डर से भागिए मत, उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए और अपने भीतर की आवाज को कहिए, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। अब बोलो, ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बहुत शांत होता है, कम बोलता है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई होती है, तो समझ लीजिए वो इंसान शायद बहुत कुछ झेल चुका है और उसने ये सीखा है कि हर जगह अपनी बात कहना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपने भीतर छिपी बातें खुद से कहना बहुत जरूरी होता है। स्पीक टू हील हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि इमोशनल पेन कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी इंसानी पहचान का हिस्सा है। दुख को महसूस करना, अपनी टूटन को समझना और फिर उन टुकड़ों को जोड़ना, यही तो असली ताकत है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें मजबूत दिखना है, लेकिन असली मजबूती तो तब आती है जब हम अपने दर्द को पहचानते हैं और उस पर प्यार से मरहम लगाते हैं। इस किताब में एक बेहद गहरा मंत्र छुपा है, फील इट, स्पीक इट, हील इट। मतलब पहले अपने जज्बातों को महसूस करो, फिर उन्हें नाम दो और फिर बोलकर खुद को आजाद करो। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर जो महसूस कर रहे होते हैं उसे शब्दों में पिरो ही नहीं पाते, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि भावनाओं को बोलना भी एक कला होती है। इसीलिए स्पीक टू हील उन सभी के लिए एक जरूरी किताब है जो बोलना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कहां से शुरू करें। और अगर आपको ये शब्द सच्चे लग रहे हैं तो अभी इस चैनल बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों की उन परतों को खोलते हैं जो सीधा दिल तक जाती है। अब एक बात सोचिए, क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो रोते रोते अचानक चुप हो जाता है जब कोई उसके सिर पर हाथ रखकर बस कहता है, मैं हूं ना? यही है हीलिंग थ्रू प्रेजेंस। और ये किताब बताती है कि सबसे पहली उपस्थिति जिसकी हमें जरूरत होती है
वो हमारी खुद की उपस्थिति है। अपने जख्मों से भागो मत, उनसे बात करो, उनसे कहो तुम मेरी कहानी हो, मैं तुम्हें अब छिपाऊंगा नहीं। जब आप अपने जख्मों से बात करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में दर्द होता है, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। लेकिन यकीन मानिए, वहीं से असल उपचार शुरू होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पुरानी बातों को याद करके क्या मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि जिन बातों को हम दबा देते हैं वे अंदर ही अंदर हमें तोड़ती रहती हैं, चुपचाप। स्पीक टू हील बताती है कि अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं कहेंगे तो वो कहानी आपको अंदर से खा जाएगी, और तब ना तो आप पूरी तरह जी पाएंगे और ना ही पूरी तरह मुस्कुरा पाएंगे। ये किताब एक सिखाती है, हीलिंग इज नॉट फॉरगेटिंग, हीलिंग इज रिमेंबरिंग विदाउट पेन। यानी सच्चा उपचार तब होता है जब वो घटनाएं याद आए, लेकिन अब उनमें दर्द नहीं बल्कि स्वीकार हो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने मन की बात किसी को कहनी चाहिए, लेकिन शब्द ही नहीं मिले, या फिर डर लगा कि लोग क्या सोचेंगे। यही तो होता है, हमारी चुप्पी हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। और इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बोलो ताकि तुम आजाद हो सको। आपका बचपन, आपके रिश्ते, आपके टूटे सपने, ये सब कुछ आपके भीतर अब भी मौजूद है। लेकिन जब आप उन्हें प्यार से सुनना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वे चिल्लाना बंद कर देते हैं, और फिर भीतर एक शांति उतरती है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। हम यहां सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम खुद को सुनते हैं। और अब एक बात और, इस किताब का एक बेहद गहरा हिस्सा कहता है, द वॉइस यू नीड द मोस्ट इज योर ओन। दूसरे क्या सोचते हैं ये इतना मायने नहीं रखता। असली सवाल ये है, आप खुद को क्या कहते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं ठीक हूं, मैं सुन रहा हूं और मैं बदल रहा हूं, तो हीलिंग एक दिन की बात नहीं रह जाती, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसा कमरा होता है जहां वो कभी किसी को झांकने नहीं देता। वहां बचपन की चुप्पियां हैं, रिश्तों की दरारें हैं, अपनों की बेरुखी और खुद से की गई अनगिनत शिकायतें हैं। स्पीक टू हील यही कमरा खोलने की बात करती है। लेकिन जब आप उस दरवाजे को खोलते हैं तो पहले डर लगता है, आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन यही वो पहला कदम होता है उपचार की ओर। ये किताब हमें सिखाती है कि हीलिंग कोई जादू नहीं होती, बल्कि ये एक प्रक्रिया है, एक सच्ची बातचीत खुद से। और इस बातचीत की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से सवाल करना शुरू करते हैं, मैं क्यों टूटा, कब से मैं अपने दर्द को छुपा रहा हूं, क्या वाकई मैं ठीक हूं या बस दिखा रहा हूं। जब आप इन सवालों से भागना बंद करते हैं और जवाबों को आमंत्रित करते हैं तो भीतर एक हलचल शुरू होती है, और इस हलचल में आप महसूस करते हैं कि आपकी आवाज, जिसे आपने सालों से दबा रखा था, अब बोलना चाहती है। कई लोग सोचते हैं कि रोना कमजोरी है, लेकिन स्पीक टू हील कहती है, टीयर्स आर योर ट्रूथ फ्लोइंग आउट। ये आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो सालों से भीतर जमी परतों को धोती है। इसीलिए जब आप रोते हैं तो आपकी आत्मा हल्की होती है, और जब आप बोलते हैं, सच बोलते हैं, अपने मन की आवाज बोलते हैं, तो आप धीरे धीरे पुराने घावों को मुक्त करने लगते हैं। दोस्तों, अगर ये बातें आपके भीतर की आवाज को जगा रही हैं, तो अभी बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप रोज खुद से जुड़ सकें, नई किताबों, नई कहानियों और नई रोशनी के साथ। किताब के अगले भाग में हम जानेंगे कैसे बोलना आपको डर से नहीं, साहस से जोड़ता है, और कैसे शब्दों के जरिए आत्मा को चुप्पी से बाहर निकाला जा सकता है। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची
तो एक वादा खुद से जरूर कीजिए। अब चुप नहीं रहेंगे, खुद से बोलेंगे और धीरे धीरे खुद को ठीक करेंगे। किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, कई बार वो हमारी सबसे बड़ी दवा बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें और ऐसे ही दिल से जुड़ने वाली कहानियों के लिए बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शब्दों में है शक्ति और हीलिंग वहीं से शुरू होती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद।